पहली बार नंगे पांव मदीने गए तो बाजवा को कॉल्स और पैगाम आना शुरू हो गए। बुशरा बीबी कहती हैं, कहा गया हम मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं, तुम ये किसको उठा कर ले आए। तब से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ गंदा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहा गया। एहतजाज की तारीख बदलने की एक ही शर्त है कि बानी पीटीआई खुद बाहर आए। अगर किसी और जानिब से एहतजाज मुलतवी करने का पैगाम आए तो उस पर एतबार न करें। बानी पीटीआई ताकत में आने के बाद किसी से बदला नहीं लेंगे। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए की बुशरा बीबी के बयान की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। नायब वजीर आजम इसाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सियासी मकासद के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना काबिल अफसोस है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलविस करना अफसोसनाक और मायूस कुन ज़हनियत का मजहर है। अपील करता हूँ, अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासर न करें। दोस्त मुल्कों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, सियासत की खातिर गलत बयान मकरू अमल है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बुशरा बीबी के बयान की मजम्मत करते हैं, ये इंतहाई घटिया हरकत है। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं, इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। झूठ, बहतान और तुहमत इनकी सियासत है। इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। सियासत के लिए ये दीन और ईमान नहीं देखते। अब ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वज़ीर कानून मुतल्लिका MNA और MPA और चीफ सेक्रेटरी को कुरम का दौरा करने की हिदायत। मारूजी हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। कहा, कुरम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फिर से फाल किया जाए। वाक़े में मुलविस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। शाहराहों को महफूज बनाने के लिए प्रोविंशियल हाईवेज पुलिस के कयाम पर काम किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तेफाक के राय पर जोर। हुकूमत की मंजूरी के बगैर इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के एहतजाज के हवाले से ताजिरों की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए इंतजामिया को कोई दरख्वास्त नहीं दी। अदालत को बताया गया, बेलारूस का वफ्द 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहा है। वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ से बातचीत करे। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो अमनो अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लामाबाद में इज्तिमा के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। तवक्को है तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बामायनी बातचीत करेगी। इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ। धमकियां देकर मुज़ाकरात नहीं होते। एक तरफ धरने दें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। बगैर इजाज़त जलसे जुलूस नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बेलारूस का वफ्द आ रहा है, गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देना है। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता रहता है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का जो भी हुक्म होगा अमल करेंगे। पुलिस, रेंजर्स और FC मिलकर सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। अभी खैबर पख्तूनख्वा से 15 प्लाटून की दरख्वास्त आई। पाकिस्तानियों के एहतजाज में अफगान क्यों निकलते हैं? कुछ दिन में इस्लामाबाद में अफगानियों के हवाले से पॉलिसी बनाएंगे। रेड जोन की सिक्योरिटी पर तवज्जो है। एहतजाज रोकने के लिए कंटेनर्स लगाना पड़ेंगे। मोबाइल सिग्नल बंद करना पड़ेंगे। सरकार
सरकारी अफसरान सियासी सरगर्मी में मुलविस हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। जो कानून तोड़ेगा उसे फौरी गिरफ्तार करेंगे। अता तारड़ कहते हैं, कानून सरकारी अफसरान को एहतजाज में शिरकत की इजाजत नहीं देता। लश्कर कशी और विफाक पर हमला समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। 25 नवंबर को बेलारूस के वजीर आजम आ रहे हैं। मुल्क में जब भी सरमायाकारी आती है, PTI साजिश शुरू कर देती है। KP हुकूमत एहतजाज पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है। सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल रोका जाएगा। 9 मई को PTI ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। PTI आखिर किस चीज पर एहतजाज कर रही है समझ नहीं आता। जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर किस्म की रैली जलसा गैर कानूनी होगा। बानी PTI को 24 नवंबर का एहतजाज 10 दिन मुलतवी करने का पैगाम भिजवाया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, भाई ने कहा पहले नाहक कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन रिहा क्या करते, एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी PTI का पैगाम है, 24 नवंबर की मेरी कॉल फाइनल है। एहतजाज की कॉल अदलिया की आज़ादी और तमाम असीरान की रिहाई के लिए है। कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। बानी PTI की तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी एहतजाज करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने की तैयारियां जारी। रावलपिंडी, जेहलम और अटक में दफा 144 नाफिज। इज्तिमा, धरनों, रैलियों, जलसे और जलूसों वगैरह पर पाबंदी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। अटक में पाबंदी का हुक्म 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होगा। डी चौक, 0 पॉइंट समेत इस्लामाबाद के अहम पॉइंट्स पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजिमीन या रकम इस्तेमाल न की जाए। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला लिखा। 24 नवंबर एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाए कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजिमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल न हो। वजारत दाखिला का हुक्म। PTI को किसी स्टेज पर कतई तौर पर कोई ऑफर नहीं दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI की क़यादत नहीं चाहती 24 नवंबर का प्लान कामयाब हो। क़यादत ने यह बात बानी PTI से भी कही। बानी PTI ने कहा, मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए। इनडायरेक्ट तरीके से PTI इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। शहबाज शरीफ ने कई बार कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बाहर के लोग इनसे संजीदा नहीं, इनकी लीडरशिप चमक रही है। सब ने मिलिट्री कोर्ट की हिमायत में बयान दिए हुए हैं। चीज़ें मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रही हैं। यहाँ वो लोग शेल्टर देते हैं जिनको बानी ने बसाया था। बानी PTI का थाना न्यू टाउन केस में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने समाअत की। बानी PTI को अदालत पेश किया गया। बानी PTI को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। 26 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी PTI पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। बानी PTI की लीगल टीम की तोशाखाना 1 केस एहतसाब अदालत वापस भेजने की मुखालिफत। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की अपीलों पर कानूनी टीम का हाई कोर्ट के सामने ही दलाल देने का फैसला। अली जफर 27 नवंबर से दलाइल का आगाज करेंगे। दरियाए सिंध पर मजीद नहरों का मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। मिलकर वो फैसले करें जो मुल्क के फायदे के लिए हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध पर मजीद कैनाल्स के मंसूबे पर वीडियो बयान। कहा, मुतनाज़ मंसूबा शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। राय के जबरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी। कोशिश है हुकूमत को समझाएं, कालाबाग की तरह मुतनाज़ मंसूबे ना बनाए। इत्तेफाक राय पैदा करें। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मुअस्सिर हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदूखैल ने कहा, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा।
केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुबैना ऑडियो लीक्स में परवेज इलाही और वकील परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के जज के दरमियान फोन कॉल, साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर वकील की गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस की सास और एक वकील की अहलिया के दरमियान बातचीत और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की वालिद के सियासी असर रसूख के बारे में दोस्त से गुफ्तगू शामिल। कोयटा में 9 साला मुसविर की अदम बाजियाबी के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। शहर में शटडाउन हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का कोयटा में बच्चे के अगवा पर पहला अज़खुद नोटिस। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए। कोयटा में 6 दिन से अगवा बच्चा नहीं मिल रहा। एहतजाज से पूरा शहर जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा में सेक्स ट्रैफिकिंग को कानूनी करार दे दिया गया? अपनी रिपोर्ट में केपी ने सेक्स ट्रैफिकिंग को जीरो लिखा। जीरो सेक्स ट्रैफिकिंग कैसे हो सकती है? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करा देता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमें रिपोर्ट नहीं, बच्चों के अगवा का तदारुक चाहिए। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, भिखारी भेजने में तो अब हम इंटरनेशनल हो चुके। बच्चे की बाजियाबी पर रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत पर तमाम सेक्रेटरीज दाखिला और आईजीज तलब।